दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम 30 अक्टूबर को होगा। दोनों सीटों पर मतदान 2 नवंबर को जारी किया जाएगा परिणाम। धरियावद और बल्लभनगर सीट पर उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा। 2 नवंबर को परिणाम जारी किया जाएगा। धरियावद और बल्लभनगर सीट पर उपचुनाव होना है। भरत राज जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भरत, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? देखिए, राजस्थान में 2 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर उपचुनाव होना है और कई दिनों से राज्य इलेक्शन कमीशन है उसकी ओर से समीक्षा भी की थी। अभी कुछ दिन पहले सीईसी उदयपुर आए थे और उन्होंने इस दौरान यहाँ पर जो खाली हुई सीटें थी वहां पर समीक्षा की थी और अब इलेक्शन कमीशन ने 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जहां पर धरियावद और बल्लभनगर जो सीट है वहां पर उपचुनाव होना है और उसके लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वहां पर भर सकेंगे। इसके साथ ही 11 अक्टूबर को वहां पर नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे और इसके साथ ही 30 अक्टूबर को वहां पर मतदान होगा और 2 नवंबर को वापस उस सीटों पर मतगणना करवाई जाएगी। ये कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि जो दोनों विधानसभा सीटें हैं वहां पर अब चुनाव कार्यक्रम होने कई दिनों से रिक्त चल रही थी। कोरोना की वजह से पहले भी वहां पर चुनाव नहीं हो पाया था और अब इलेक्शन कमीशन ने वहां पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन विभाग ने सारी तैयारियां कर ली थी। सीएस के साथ भी बैठक हुई थी। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपना फीडबैक भेजा था और जैसे जैसे प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हुए हैं उसके बाद समीक्षा के बाद इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जी भारत, जाहिर है उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के लिहाज से किस तरीके की तैयारियां होंगी? क्या कुछ जो है अभी से वहां पर हलचल जो है वो नजर आ रही है दोनों ही सीटों को लेकर? देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए जो उपचुनाव है ये महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रभारी लगाते हैं और वहां के सीटों पर अपना समीकरण वो बैठाना शुरू कर दिया था। दोनों पार्टियों की ओर से जो वहां के कैंडिडेट है वहां पे चुनावी समीकरण है उनके आधार पर दोनों पार्टियों की ओर से काम किए जा रहे थे। लेकिन अब जो दोनों सीटों पर उपचुनाव है दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार भी दावे कर रही है कि कोरोना के काल में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया जनता के और इस लिहाज से उनके लिए सीट वो जीतेंगे। वहीं बीजेपी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और उन्होंने अपराधों की संख्या या क्राइम, बेरोजगारी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है और वो अपनी जीत के दावे यहाँ पर कर रही है। लेकिन देखना है दोनों ही जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर उपचुनाव है ये किस तरह से रहने वाला है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी राजसमंद की देलवाड़ा पंचायत